बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेसेस के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज में हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और उसके सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज में हम आपको ये बताएंगे कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर कितना होना चाहिए, आपने कितनी लाइंस में लिखना है और इसको प्रिपेयर करने के साथ आपका पूरा चैप्टर भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस जो हम स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर एंड हो गया है। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेशन। रिलेशन के बारे में स्टूडेंट आप पढ़कर आए हैं। रिलेशन क्या है? एक टेबल जो कि क्रिएट किया जाता है डेटाबेसेस में। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इन रिलेशनल डेटाबेस द टेबल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। एक ऐसा टेबल जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है उसको आप टेबल या क्या कह सकते हो? रिलेशन कह सकते हो। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। रोज और कॉलम की कलेक्शन क्या होती है? टेबल होता है। Each intersection of row and column is called a cell. हर कॉलम और रो की इंटरसेक्शन क्या होगी? सेल होगी और सेल के अंदर कोई भी वैल्यू या डेटा जो है वो स्टोर होगा। टेबल्स कंटेन्स द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो या रिलेशन बना रहे हो तो उसमें स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट फादर नेम, उनका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एनआईसी, ये सब की सब डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है किसी भी एंटिटी की जिसको आप एक रिलेशन में स्टोर कर सकते हैं। टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। टेबल को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये इतना आंसर 4 to 5 लाइंस में जो है आप इसका लिख सकते हैं रिलेशन का। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और कुछ मजीद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटिटी। इसके बारे में भी स्टूडेंट आपने पढ़ा था। एनीथिंग अबाउट विच वी कैन स्टोर डेटा इज कॉल्ड एन एंटिटी। कोई भी चीज जिसके बारे में आप डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, इवेंट, कोई भी चीज जिसके बारे में आप डेटा को डेटाबेसेस में स्टोर करना चाह रहे हैं और हर एंटिटी के अगेंस्ट डेटाबेसेस में एक टेबल या रिलेशन बनता है। एंटिटी ऑलवेज हैज अ यूनिक नेम। एंटिटी का नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। जैसा कि आप टेबल्स में भी पढ़कर आए हैं कि हर रिलेशन का नेम यानी टेबल का नेम भी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन प्राइमरी की। कीज वाला टॉपिक आपको याद होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली की जो हमने पढ़ी थी प्राइमरी की। इन अ रिलेशन द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड, वो क्या होगा? प्राइमरी की होगा। किसी भी रिलेशन में एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जो कि उस टेबल की रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो चीज क्या कहलाएगी? प्राइमरी की कहलाएगी। एग्जाम्पल में स्टूडेंट रोल नंबर है। जैसे स्टूडेंट का एक रिलेशन है और उसके अंदर उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स में अगर हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो रोल नंबर हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि एक रोल नंबर एक से ज्यादा स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जाता। सेम एज इट इज टीचर कोड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में टीचर्स को कोड असाइन किए जाते हैं। एक कोड एक टीचर को असाइन किया जाता है, एक से ज्यादा टीचर को असाइन नहीं किया जाता। तो ये एट्रीब्यूट भी टेबल, टीचर टेबल को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की हो सकती है क्योंकि एक आईडी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं और ये प्राइमरी की का जो है वो आपके पास आंसर है। अब अपने थर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन कैंडिडेट की। कैंडिडेट की भी आपको याद होगा। देयर कैन बी मोर देन वन फील्ड्स दैट क्वालिफाई टू बी सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। किसी भी रिलेशन में एक से ज्यादा ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। लेकिन आपने प्राइमरी की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था
कि प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक होती है और उसके अलावा जो की होगी जो प्राइमरी की बन सकती है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होगी, सिलेक्ट क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की होगा, तो वो की क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। इन अ रिलेशन देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की एट अ टाइम, कि एक रिलेशन में एक वक्त में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, रेस्ट ऑफ द कीज आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। इसकी एग्जांपल आप एम्प्लॉय टेबल से ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया या एम्प्लॉय को जो कोड असाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो भी यूनिक है, उसके नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और एनआईसी। अब इस टेबल में अगर हम कंसीडर करें तो एक एनआईसी एट्रीब्यूट ऐसा है जो प्राइमरी की बन सकता है और एक एम्प्लॉय कोड ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि ये हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो स्टूडेंट इनमें से किसी एक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय कोड को प्राइमरी की के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया और रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की बन सकता था, जो कि एम्प्लॉय एनआईसी है, वो क्या कहलाएगा, वो कैंडिडेट की कहलाएगा। इसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हु इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर? द डीए डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। डेटा की हर तरह की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, सुपरवाइज करना, प्रोटेक्ट करना ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, शेयरेबल एंड एक्सेसिबल डेटा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि डेटा प्रॉपर तरीके से शेयर होता रहे, गुड क्वालिटी डेटा जो है वो ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल हो। The DA manage a staff that is responsible for establishing and implementing the data administration program. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ने एक स्टाफ को भी मैनेज करना है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम और तमाम चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे तो आंसर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप 4 to 5 लाइंस में जो है वो इस आंसर को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ अ इंडेक्स फाइल। इंडेक्स को हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेक्स रिकॉर्ड्स को फास्टली जो है वो सर्च करने में हेल्पफुल होते हैं डेटाबेसेस में। तमाम इंडेक्सेस जिस फाइल में स्टोर होते हैं वो फाइल क्या होगी, इंडेक्स फाइल होगी। इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन इंडेक्स फाइल। DBMS uses index files to speed up the sorting and searching operation. डेटा को सॉर्ट आउट करना या डेटा की सर्चिंग करना, इन प्रोसेसेस को स्पीड अप करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंडेक्स फाइल को यूज करेगा। ये इसका जो है वो लिमिटेड सा आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी थी, 4 प्रॉपर्टीज थी, इनमें से 2 लिख दी गई हैं। इट हैज यूनिक कॉलम नेम्स, कॉलम का नेम यूनिक होना चाहिए। नो डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट रोज अलाउ नहीं है, रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रो और ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। ये भी 2 एट्रीब्यूट्स आप या 2 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री के दौरान किसी भी किस्म के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा। डेटा एंट्री में कॉलम भी और रोज भी, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप रिकॉर्ड की सर्चिंग करेंगे तो तब उनकी जो है वो ऑर्डरिंग जो है वो डिफाइन होती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, सिर्फ क्योंकि लिमिटेड सा क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज, तो वो 2 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लिख देनी है। आइए अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और 1-2 मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें स्टूडेंट हमारे पास है हु इज एंड यूजर। हम लोगों ने डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर 3 पर्सन्स के बारे में पढ़ा था। तीनों बेसिकली डेटाबेस को यूज करने वाले हैं, लेकिन इसमें किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी। एंड यूजर का आंसर क्या हो सकता है कि इट इज अ पर्सन who uses DBMS for his need। अपनी जरूरत के लिए डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला पर्सन क्या होगा, एंड यूजर होगा। He must have knowledge of information technology। उसके पास IT का नॉलेज होना जरूरी है। He should be aware of the usage detail of the software। जिस सॉफ्टवेयर पर उसने काम करना है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी डिटेल्स का पता होना जरूरी है।
यूजर डजंट नीड टू हैव द डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या आप इसको डेटाबेसेस का आर्किटेक्चर भी कह सकते हो कि उसके डिटेल नॉलेज के बारे में यूजर का जो है वो जानना वो जरूरी नहीं है। तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट एंड यूजर का। एक और की को हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिफाइन सेकेंडरी की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी की इज अ नॉन यूनिक फील्ड। आप लोगों को याद होगा जो प्राइमरी की है वो क्या है, यूनिक फील्ड होगी, लेकिन उस यूनिक फील्ड के अलावा बाकी तमाम फील्ड्स क्या होंगी, वो नॉन यूनिक होगी। समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हम रिकॉर्ड को प्राइमरी की से सर्च नहीं करते, हम किसी और नॉन यूनिक फील्ड से रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर वो जो नॉन यूनिक फील्ड्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी, वो सेकेंडरी की होगी। समटाइम रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सेस्ड बाय अ फील्ड अदर देन प्राइमरी की। In these situations, another key that is used is called secondary key. ऐसी सिचुएशन में जिस फील्ड को यूज करते हुए आप रिकॉर्ड को सर्च करते हो अदर देन अ प्राइमरी की, वो फील्ड हमारे पास कौन सी की बन जाएगी, सेकेंडरी की बन जाएगी। स्टूडेंट इसी तरह इस चैप्टर के अंदर हमने व्यूज का पढ़ा था, आप व्यूज के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, वो क्वेश्चन आप लोग जो है वो एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस के बारे में पढ़ा था, वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज हैं या ट्रू फॉल्स हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।